तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में हनुमान भगत, जिसमें मैं आज से डालने जा रहा हूँ बीए की संपूर्ण क्लास और मैराथन। तो जिसमें मेरी आज पहली क्लास होगी, जिसमें मैं आज आपको 20 क्वेश्चन हिस्ट्री फोर्थ सेमेस्टर के कराने जा रहा हूँ। तो जिसका पहला क्वेश्चन है, बिस्मार्क को प्रूसिया का चांसलर नियुक्त किया गया था। तो बिस्मार्क को प्रूसिया का चांसलर कब नियुक्त किया गया था? तो इसका जो सही आंसर होगा वो है 1862 में। तो दूसरा क्वेश्चन जो है, जर्मनी के एकीकरण के लिए रक्त और लौट की नीति का प्रतिपादक कौन था? तो इसका जो सही आंसर होगा वो भी होगा बिस्मार्क। ठीक। जो तृतीय क्वेश्चन है तो वो है, सैडोवा का युद्ध लड़ा गया था। सैडोवा का युद्ध था जो कि 1866 ईस्वी में लड़ा गया था। तो सैडोवा युद्ध में कौन सा देश पराजित हुआ था? तो सैडोवा देश में जो युद्ध हुआ था उसमें ऑस्ट्रिया देश पराजित हुआ था। तो कौन सा देश? ऑस्ट्रिया देश। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ चलिए, हमारा पांचवा क्वेश्चन है, जर्मनी के प्रधानमंत्री को क्या कहा जाता है? तो जर्मनी के प्रधानमंत्री को चांसलर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? चांसलर। जर्मनी के एकीकरण की असफलता का युग था 1815 से लेके 1848 तक। सातवां क्वेश्चन, फ्रैंकफर्ट की संसद को किसने अस्वीकार कर दिया? तो फ्रैंकफर्ट की संसद को फ्रेडरिक विलियम चतुर्थ ने अस्वीकार कर दिया था। ठीक है। राइन राज्य संघ का संस्थापक कौन था? तो राइन राज्य संघ का संस्थापक नेपोलियन प्रथम था, ना कि द्वितीय, नेपोलियन प्रथम। तो आगे बढ़ते हैं। किस युद्ध में पराजय के बाद नेपोलियन के भाग्य का सूर्य सदैव के लिए अस्त हो गया था? तो इसका जो सही आंसर होगा वो है वाटरलू के युद्ध में। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो हमारा जो 10वां क्वेश्चन है वो है, वियना कांग्रेस में जर्मनी के कितने राज्यों को मिलाकर बनाया गया था? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा 39 राज्यों को मिलाकर बनाया गया था। चार्ल्स एल्बर्ट शासक था। तो चार्ल्स एल्बर्ट शासक था सार्डिनिया पिडानिया मांड का। ओके। इटली में एकीकरण की सफलता का इतिहास कब से प्रारंभ हुआ? तो जो इसकी शुरुआत हुई थी वो 1848 के बाद हुई थी दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये जो मैं आपको क्वेश्चन करा रहा हूँ ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जो बीए हिस्ट्री के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। ये डायरेक्ट आपके बीए के आपको एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। फ्रांस और प्रूसिया के मध्य 1870 में कौन सा निर्णायक युद्ध लड़ा गया? तो ये था सेडान का युद्ध लड़ा गया था। ठीक है। सेडान के युद्ध में प्रूसिया की सेना का कमांडर कौन था? तो प्रूसिया की सेना का कमांडर था पैट्रिस दी मैकमोहन। ओके, पैट्रिस दी मैकमोहन कमांडर था। लौ प्रधानमंत्री किस नाम से जाने जाते हैं? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑटो वॉन बिस्मार्क। ये लौ प्रधानमंत्री के नाम से जाना जाता था। तो जो अगला क्वेश्चन है हमारा, कुलचुकेफ सांस्कृतिक के लिए संघर्ष शब्द का प्रयोग बिस्मार्क द्वारा किसके विरोध के लिए प्रयुक्त की हुआ? तो इसका जो सही आंसर है वो है कैथोलिक चर्च के लिए प्रयुक्त हुआ। तो आगे बढ़ते हैं 17 नंबर क्वेश्चन में, जो कि है, जर्मन संसद का क्या नाम था? तो उसका सही आंसर है रीखस्टैग। 18वां जो क्वेश्चन है हमारा, किस आधुनिक राष्ट्र का अस्तित्व पवित्र रोमन साम्राज्य के निर्माण के लिए
निर्माण से लेकर 1870 तक सैकड़ों पृथक इकाइयों के संघ रूप में था। तो इसका जो सही आंसर है वो है जर्मनी। चलिए आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है 19वां। वह प्रथम इतिहासकार कौन था जिसने बिस्मार्क की क्षमताओं को उसके रक्त और लौह का व्यक्तित्व कहा? तो इसका सही आंसर है क्रैंक्सो। ऑटो वॉन बिस्मार्क द्वारा अर्जित सर्वोच्च उपाधि कौन सी थी? तो जो अर्जित सर्वोच्च उपाधि थी वो थी हिज सरीन हाइनेंस की। तो 22वां क्वेश्चन, किस अवधि के बिस्मार्क ने प्रशा के प्रधानमंत्री के पद का कार्य किया? तो उस सन की अवधि थी 1962 से 1873 तक। चलिए आगे बढ़ते हैं। जर्मन राष्ट्रवाद के लिए प्रारंभिक रूप से कौन उत्तरदायी था? तो इसका जो सही आंसर है नेपोलियन बोनापार्ट प्रथम इसका उत्तरदायी था। 23वां क्वेश्चन जो है हमारा, निम्न में से कौन सम्मिलित नहीं है? तो इसका जो सही आंसर रूस छोटे पिट का नहीं है, जो बड़ी पिट का है। 24, 1866 में किस साम्राज्य के संगठक के रूप में बावेरिया, सक्सेनी, हैनोवर तथा विटेमेर गुटमार्क शामिल थे? तो इसका सही आंसर जो है वो प्रशा। ये आगे बढ़ते हैं। लास्ट 25वां क्वेश्चन हमारा, इटली के एकीकरण के लिए कौन उत्तरदायी नहीं था? तो इसका जो सही आंसर है वो है नेपोलियन तृतीय। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। अगर आपको मेरी क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें और नेक्स्ट पार्ट के लिए कमेंट करें। मैं आपके लिए 50 क्वेश्चन की सीरीज आगे लेके आऊँगा। तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।